मटर और पालक के पत्तों से बहुत ही बढ़िया और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो कढ़ाई में हमने 1 गिलास पानी डाला था। आधा कप हमने यहाँ पर मटर डाली है और 1 मुट्ठी पालक के पत्ते डाले हैं। पालक के पत्तों को अच्छे से पहले हमने धो लिया था और थोड़ा-सा हमने यहाँ पर नमक डाला है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए ही हमें इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको यहाँ पर नहीं पकाना है। बस पालक और मटर का हल्का-सा कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस हमें इतना ही इसे पकाना है। अब हम इसको छलनी में निकाल लेते हैं और यहाँ पर पालक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद ही इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमने बनाकर तैयार करना है। और अब ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसको मिक्सर जार में डाल देते हैं। और इसको पीसते वक्त हमने बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। तो अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और थोड़ा-सा हम यहाँ पर अदरक डाल देते हैं। 3 हरी मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देते हैं। आधा चम्मच ही हम सौंफ डाल देते हैं। सौंफ से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इस नाश्ते में। और 10 से 12 इसमें हम काली मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 मुट्ठी हम यहाँ पर धनिया डाल देते हैं और अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देते हैं और इसका हमने बिल्कुल इस तरह का पेस्ट बनाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं किया है। और अब हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आधा कप सूजी ली है और इसमें 1/4 कप हम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है और बिल्कुल खौलता हुआ यहाँ पर ऑयल होना चाहिए। ऑयल की जगह आप यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सूजी और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर हमने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो मिक्सर जार में पीस कर उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नाश्ते में। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गेहूं के आटे की जगह आप यहाँ पर मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसकी इस तरह से मुट्ठी सी बनने लग जाए जब तक हमने इसको मिक्स करना है। अब जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया है, थोड़ा थोड़ा पेस्ट इसमें डालते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और इसका हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। अगर डो हम सख्त बनाएंगे तो जब पूरी बनाएंगे तो जो पूरी बनकर तैयार होगी बहुत ज़्यादा ऑयली होगी। इसलिए इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। आटे को हमें सॉफ्ट ही लगाना है। अब जो बचा हुआ पेस्ट है उसको भी डाल देते हैं, क्योंकि अभी जो ये डो है हमें काफ़ी सख्त लग रहा है। और इस मिक्सचर को डालकर भी इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा बहुत पानी का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट पे रखना है, जिससे कि जो हमने सूजी डाली है वो भी बढ़िया से फूल जाएगी। अब हम 1 चम्मच ऑयल ऊपर से भी लगा देते हैं, जिससे कि जो ये आटा है सूखेगा नहीं। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और जब कुछ समझ ना आए, झटपट से कुछ बनाना हो और जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो, तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको पहले अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देते हैं और इसकी जैसे हम पूरी के लिए लोई लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसकी हमने छोटी छोटी लोई हमने यहाँ पर बनाकर तैयार करनी है। और जो हमने इसमें सूजी डाली थी वो भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। और आप इसे सफ़र पर ले जा सकते हैं, क्योंकि इसे आप 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और इसी तरह से सारे आटे की हमने छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। और अब हमें इसे बेलना है, तो किसी भी चकले या बोर्ड पर रख कर हम इसे बेल लेते हैं। और अगर ये चिपके तो आप इसमें हल्का सा सूखा आटा लगा सकते हैं। और पूरी को बेलते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसे हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे तो ऑयल में जाते ही फट जाएंगी और या तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी। इस तरह से हमने अब हम सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए जब भी हमने इसमें पूरी को डालना है। और इस तरह से पूरी के ऊपर हम ऑयल डालते रहेंगे। और अब हम इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से
गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। और इसका हल्का सा कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए तो हमें इसको इतना ही पकाना है। और इसी तरह से हम सारी पूरियों को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से आप पूरी बनाकर तैयार करेंगे तो जो पूरी बनकर तैयार होगी, एक एक पूरी फूलेगी और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगी। एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसमें हमने बहुत सारे मसालों का यूज़ किया है तो ये नाश्ता बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। इस पूरी में ना भरने का झंझट है, ना फटने का झंझट। आप मिनटों में झटपट से ढेर सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। और नाश्ता बनाने का ये तरीका आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।